हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस बेहतरीन से साइंस विद पीके सर। हमारा यूट्यूब क्लास है जिस पे आप आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में एंड बाईलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश, मेनली पीडीएफ जो कि इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन ये बाईलिंगुअल होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है और ये मेनली इंग्लिश मीडियम होगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस साइंस विद पीके सर में जुड़ जाइए और 11th-12th का अगर सफ़र है और फिजिक्स के बेसिक चीज़ों का भी नॉलेज रखना है तो आपको हमारा ज़रूर ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हम मेनली फिजिक्स को ही डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमारे जो चैनल्स है साइंस विद पीके सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले क्या है आपको दिख रहा होगा, और दिख क्या रहा है, 11th क्लास जो कि फिजिक्स को स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि बहुत बच्चों का डिमांड भी था कि सर फिजिक्स को स्टार्ट कीजिए। अब आ गया है फिजिक्स, तो आप देख लीजिए फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किए हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए हैं और चैप्टर नंबर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब बहुत जो ओल्ड बुक यूज कर रहे होंगे एनसीईआरटी, उसमें एक चैप्टर आता है, जो फर्स्ट चैप्टर पहले के बुक आते थे उसमें आता था फिजिकल वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वो भी हमारे जो कि सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो उससे एग्जाम में नहीं आता प्रश्न, लेकिन वो हमारे नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें मेनली हम डिस्कस किए थे कि हाउ टू यूज एंड वेयर वी यूज द फिजिक्स एंड how to apply the physics rules in a different technology and different areas। ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग उसको भी कर लिए। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो उसको आप देख लीजिएगा, फिजिकल वर्ल्ड करके है, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग नया जो कि स्टार्ट किए हैं और बहुत ही बेहतरीन जो कि क्लास होने वाला है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर आप कर लेते हैं तो फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। चाहे आप एनसीईआरटी कर रहे हो या कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो कि आता है वो कर रहे हैं, या आप कोई भी जो फिजिक्स उठा लीजिए, या इसमें भी एक बुक है या कुमार मित्तल का है फिजिक्स से, ये भी कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल हो या सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, एक भी आपको दोबारा पलटने की ज़रूरत बुक को नहीं पड़ेगा अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा जो कि इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि फिजिक्स एक्चुअली में कहा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और हम लोग जो आज जो चैप्टर करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, ये तो एक तरह से बैकबोन ऑफ द फिजिक्स कह सकते हैं। विदाउट यूनिट एंड मेजरमेंट के नॉलेज को हम लोग फिजिक्स को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि हर जहाँ पे भी हम लोग न्यूमेरिकल यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ पे यूनिट और मेजरमेंट तो आएगा ही आएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, साइंस विद पीके सर में, चलिए साइंस विद पीके सर अपना भी एडवर्टाइज कर रहे हैं। और जो भी बच्चे जो कि नए होंगे वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो 11th-12th के वही लोग सब्सक्राइब करेंगे, क्लियरली पहले ही कह दे रहे हैं। ऐसा ना कि सब्सक्राइब कर लिए सर, इस पर तो 9 का आ ही नहीं रहा, 10th का आ ही रहा, 9 का अलग है, वो पीके स्टडी सेंटर है, वहाँ पे आ जाइएगा। और यहाँ पे अगर फिजिक्स का भी सिर्फ क्लास अभी चल रही है और जो हम ले रहे हैं, ठीक है, और मैथ भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि आई एम द वेरी डाइवर्जेंट। चलिए, यहाँ पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं इन जो हमारे जो कि एनसीईआरटी है, मेनली जो कि जितने भी बुक्स है या गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन आया है या एनईपी जो आया 2026, उसमें भी ये एक्सप्लेन किया गया कि एनसीईआरटी पढ़ना है। और एनसीईआरटी जो पढ़ना है तो उसमें हम लोग कौन कौन टॉपिक को इस चैप्टर से मेनली जो कि पढ़ना है। जो भी बच्चे नेट की तैयारी करते हैं या नीट दे रहे हैं, या आपको हो गया जीमेन का दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उसमें आपको यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि 11th क्लास का फिजिक्स जो कि आपको पढ़ना ही पड़ता है। जो सीनियर बच्चे होंगे उनको पता होगा कि फिजिक्स का इस चैप्टर का कितना महत्व है, उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो हम बता रहे हैं आज की चैप्टर जो चेकआउट कर लेते हैं पहले कि चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले। आपके पास बुक्स होगी, अगर बुक होगी एनसीईआरटी या किसी भी पब्लिकेशन का, तो उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन टॉपिक को लेके चलना है। मेनली आपको यही टॉपिक पढ़ना है फिजिक्स में। पहला जो टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स,
फिजिक्स इज ऑल्सो अ फिजिकल वर्ल्ड, स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। जो भी हम लोग फिजिकली चीज़ को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, जो भी चीज़ को करेंगे वह क्या कहलाएगा, हमारा फिजिकल क्वांटिटीज है। और क्वांटिटीज क्या है उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फिजिकल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट किसी यूनिट आप लोग समझ रहे हैं, जैसे किसी चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ जो कि उसका एक मेजरमेंट करने के लिए एक पद्धति होती है, सिस्टम्स होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। तो वही है फिजिकल यूनिट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग अप। सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ पढ़ना बहुत कंपलसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है अगर आप फिजिक्स का जो कि स्टडी करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि उसमें अगर बहुत सारे बड़े बड़े डाटा होते हैं जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सारे डिजिट में आता है, डेसिमल आफ्टर 5, 6 या 6 डिजिट के बाद तक जो कि डाटा आता है, तो उसको पढ़ने, जैसे मान लीजिए एवोगाड्रो नंबर हो गया या बहुत सारे हैं, तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट है 6, 9, 8, 7, 2, 9, अब कितना तक डिजिट लेंगे, ये सारे हमको सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसको करेंगे। और हमारा बचेगा जो डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अपने आप में एक जो कि दबदबा रखता है। डायमेंशन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी यूनिट को हम लोग जैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट स्पीड है, स्पीड कह दिए, स्पीड होता है इक्वल टू मान लीजिए डिस्टेंस अपन टाइम कर दिए। अब डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करेंगे, आप लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि अभी आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस को हम लोग लेंथ में मेजर करते, जैसे एल बोल दिए और टाइम टी बोल दिए, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एल टी -1। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला इसको बोलते हैं। तो ये इसको हम आसान भाषा में, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम इसको ईजी वे में समझेंगे जब हम लोग पूरा करेंगे। डायमेंशनल इक्वेशन होता है उसको भी सॉल्व करने के कर लेंगे, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी सिंपली से अगर कहा जाए, एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक को एकदम बेसिक और एडवांस लेवल तक ले चलेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे एडवांस तक। जब आप हमारे साथ सफ़र में चले हैं तो आपको अनुभव होगा कि ऐसा कंटेंट, ऐसा जो कि पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, और आपके दिमाग में दम हो जाएगा, दम फिजिक्स मज़ेदार होता है। अभी आपको डर लग रहा होगा, बहुतों आपको डरा दिया होगा, फिजिक्स इज़ वेरी हार्ड बिकॉज इट्स हैव मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर फिजिक्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मज़ेदार होता है, मज़ा आ जाएगा बना के। चलिए तो हम लोग बात करते, सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते कि क्या हम पढ़ रहे हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर्स हमारा, उसके टॉपिक क्या होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट, द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू जनरली एक्सप्रेस किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। जनरली किसमें एक्सप्रेस किया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर। किसी भी चीज का प्रोडक्ट है, जैसे मान ले सपोज ए इंटू कर दिए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स यूनिट। एंड क्या होता है, यूनिट होता है, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए सपोज दैट लिखते हैं 5 मीटर, दिस इज ऑल्सो अ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स यूनिट। यूनिट क्या होगा, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर क्या होगा 5, एंड ये क्या होगा, यूनिट हो गया हमारा। मीटर इज ऑल्सो यूनिट, फिजिकल यूनिट है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको सिंपल था फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कह सकते, जैसे सिंपल सा अगर फॉर्मूला को आपको ऐसे, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर। क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, इसके प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इनटू यूनिट। क्या लिख सकते हैं, यूनिट। क्लियर है। तो ऐसे भी आप चाहे तो फॉर्मूला को बना सकते हैं। तो कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो सिंपली आपको इतना सारा रट्टा नहीं लगाने की जरूरत है, सीधा सा आप रखिएगा कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर्स एंड इट्स यूनिट, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स यूनिट। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, 2-4 एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लीजिए, एकदम आसान भाषा में। फिजिक्स आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स एक तरह से अगर हम कहें तो साइंस के स्टूडेंट के लिए
एक बहुत ही शानदार है, जो कि आपको जीने का तरीका और इस जो वर्ल्ड होता है फिजिकल वर्ल्ड उसको समझने का एक पासवर्ड है, एक तरह से कहा जाए। उससे जो हमारे वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, उसमें घुसने का एक दरवाजा है फिजिक्स। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए हम लोग 2 एंगस्ट्रॉम लिखे, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल यूनिट। या इसमें हम लोग लिखे 5 न्यूटन लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो यूनिट। या हम लोग लिखे 2 कैंडेला, दिस इज ऑल्सो अ यूनिट। तो हम कह दिए कि नंबर एंड इट्स यूनिट, यूनिट और नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आपको समझ में आ गया होगा दम क्लियर। इससे आसान भाषा में कौन समझाएगा। चलिए अब कहते हैं द यूनिट इज सिंपली पार्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ अ क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है, यूनिट इज अ सिंपली पार्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ द क्वांटिटी कंसर्न्ड विद यूज इन द रेफरेंस। अब देखिए यूनिट क्या है, यूनिट को अगर सीधा से समझिएगा, किसी भी चीज को मेजरमेंट के लिए हम लोग बहुत सारे चीजों का यूज किया जाता था इनिशियल टाइम में। अगर यूनिट का बात किया जाए, यूनिट जिसको हम लोग अभी नाम देते हैं 2 यूनिट है। यूनिट क्या है, बहुत सारे चीज हमारे पास था इनिशियली टाइम में भी। थोड़ा सा आज लेक्चर्स होगा, लिखावट कम होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा यूनिट होता क्या है। अब समझिए हम आपको दम आसान भाषा में अगर यूनिट का बात करें एकदम रिलैक्स मूड में, तो यूनिट समझिए क्या होता है। यूनिट एक टाइप ऑफ मेजरमेंट के लिए एक कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे सपोज डैट हमारा हैंड है ये। अब देखिए ये जो हैंड है इसमें फिंगर है, 1 2 उंगली है, इसको उंगली कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये चीज हो गया, सपोज डैट इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। नोट करते जाइए रफली, ठीक है। ज़्यादा हम नोट डाउन करवाते नहीं है हालांकि, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा समझिएगा, क्योंकि सारा चीज़ तो बुक में लिखा ही रहता। हम हमेशा बच्चों को बताते भी है कि बुक में वो सारे चीज़ें हैं जो आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक चीज़ नहीं है जो समझने का तरीका उसमें नहीं है, जो हम आपको सिखाते हैं। चलिए तो हम बात कर रहे थे यूनिट क्या होता है। तो यूनिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग एक ये मान लिए एक बॉक्स है। अगर ये बॉक्स है तो इसको हम चाहे तो उंगली में मेजर कर लिए कि तो 2 उंगली, 2 फिंगर कह दिए, 2 फिंगर हो गया। अब बात करते हैं अगर हम लोग इसको अदर यूनिट में नापे, तो मान लीजिए एक बित्ता में मेजर करते, वो बहुत ही छोटा होगा, यानी कि 0.01 बित्ता कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप कीजिएगा तो हर चीज में उसका एक अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे यूनिट के रूप में हम लोग क्या यूज किया है, फिंगर। यहाँ पे क्या यूज किया, यूनिट बित्ता। दिस इज अ कंपेरिजन करना, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे हम लोग किसी चीज से, किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या किए, कंपेयर किए। तो कंपेयर किए, उसी में हम लोग उसको एक नाम दे देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, पास्कल, न्यूटन, कैंडेला, एंगस्ट्रॉम्स, एवोगाड्रो नंबर। दीज आर ऑल्सो ऑल आर यूनिट। ये सारे क्या है, यूनिट है। कोई डिस्टेंस का है, कोई लाइट का यूनिट है, कोई वॉल्यूम का है, लीटर में मेजर करते हुए, दिस इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो हम लोग मेनली क्या किए, यूनिट क्या हो गया, यूनिट ओनली अ कंपैरिजन। किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर किए और उसको हम लोग एक यूनिट मान लिए। और इसका हिस्ट्री भी देखेंगे कि यूनिट कैसे एक्चुअली में, जो कि साइंस में आया, फिजिक्स में जो यूनिट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह कैसे इन्वॉल्व हुआ इसमें। चलिए तो आपको मोटा मोटी ये चीज़ समझ में आएगा, यूनिट मेजरमेंट क्या है और व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी को सिंपली हम लोग फॉर्मूला के भी रूप में डिराइव कर दिए हैं, और यूनिट को भी आपको समझाने का कोशिश किए हैं। जैसे इससे पहले भी क्लास में पढ़े हुईएगा, हम लोग किसी चीज़ को पहले इंडिया में जैसे मेजर करते बित्ता में मापते थे, हाथ में मापते थे, हाइट के अनुसार मापते थे, क्या कहता है उसको लग्गी नापते थे, डिफरेंट जो कि मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता था मटेरियल्स को। तो लेकिन वो अनवेन था, क्योंकि हर का हैंड का लेंथ जो होता है डिफरेंट होता है। तो हर के लिए कोई एक ही चीज़ का मेजरमेंट अलग होता है। अब किसी के लिए कोई ऑब्जेक्ट 2 बित्ता है, किसी के लिए 1 बित्ता हो जाएगा।
तो वहाँ पे फिर डिफरेंस से जाने लग। तो लेकिन हम लोग जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट आपको मेजरमेंट चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई तुक्का नहीं लगा रहे हैं या कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हाँ हो गया तो हो गया। हम लोग एकदम सटीक बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मशीनरी हो गया, बहुत सारे सैटेलाइट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तब परफेक्ट एक्चुअल जो कि रिजल्ट देता है। तो उस चीज़ को जानने के लिए हमें भी एकदम परफेक्ट एक्चुअल मेजरमेंट होना चाहिए। इसीलिए हम लोग वहाँ पे जो कि यूनिट का इतना बड़ा महत्व होता है। इसीलिए जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं 11th क्लास में, वहाँ पे आपको यूनिट पहले पढ़ा दिया गया। तो पहले जो चैप्टर पढ़े हम लोग यूनिट फिजिकल वर्ल्ड में मेनली हम लोग पढ़े कि फिजिक्स का स्कोप क्या है, कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, टेक्नोलॉजी कौन कौन से यूज होती है, फिजिक्स के कौन कौन से प्रिंसिपल किस में यूज किया जाता है, इन सारे वगैरह वगैरह चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कि यूनिट पढ़ रहा है, यूनिट आया कैसे, बना कैसे, जो हम लोग डेली लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट, केजी हो गया, ग्राम हो गया, सेंटीमीटर, डिफरेंट बहुत सारे वगैरह वगैरह यूज करते, बहुत सारे जो कि अलग अलग जो चीज़ों से जो पुराने समय में भी यूज किया जाता था, तो उसको हम लोग अभी साइंटिफिक रूप से यूज करते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आता क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए, यूनिट जब बना तो एक सेटअप होना चाहिए ना। किसी भी चीज़ को आप बना रहे हैं तो आपको एक नहीं है कि एक ऐसे ही बन जाएगा, उसके लिए एक पूरा सिस्टम्स होती है, पूरा एक पद्धति बनती है, उसी को हम लोग यूनिट सिस्टम कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट का अगर बात किया जाए, डिस्कस किया जाए, तो कह सकते हैं कि वी यूज द फंडामेंटल यूनिट। हम लोग दो प्रकार के यूनिट यूज करते हैं। एक ऐसे यूनिट बना ले, जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक स्टैंडर्ड यूनिट बना ले, जिसको हम लोग बेस यूनिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेस यूनिट कहते हैं, बेस यूनिट। यानी कि कहते हैं ना, सपोज दैट हम लोग अगर हम लोग मैथोलॉजी में जाएंगे तो एक को आइडियल पर्सन मान लीजिए, जैसे कृष्ण, यीशु क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, ये दीज आर द पर्सन्स जो कि हम लोग आइडियल मान लिए हैं कि इन जैसा कैरेक्टर होगा तो ह्यूमन बींग्स इज अ परफेक्ट ह्यूमन बींग्स। बट हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में भी हम लोग क्या मान लिए, एक जो कि ऐसे यूनिट बना लेंगे जिससे कि सारे को कंपेयर कर करके अलग अलग यूनिट में हम लोग लिख सकते। ठीक है, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट वही हो गया। सिस्टम ऑफ यूनिट मेनली जो टर्म होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब जितने भी यूनिट अभी हम लोग वो यूज कर रहे हैं फिजिक्स में या अदर जितने भी हर फील्ड में यूज करते हैं, हम लोग डेली लाइफ में भी बहुत सारे यूनिट यूज करते हैं। अभी बात किए थे, गांव घर में भी देखिएगा कि हम एक कटोरा चावल दे दिए हैं तो आप भी एक कटोरा दे दीजिए, दैट्स देयर इज अ यूनिट। कटोरा इज अ यूनिट, वहाँ पे यूज किया जा रहा है। कहीं पे आप पहले होता था कि मान लें अगर कोई 2 चम्मच चीनी ले गया तो 2 चम्मच चीनी लेके आके दे देता था। इसका मतलब चम्मच इज अ यूज एज अ यूनिट, जहाँ पे चम्मच को यूनिट के रूप में यूज किया गया है। समझ में आ रहा है, यानी कि चम्मच किसके रूप में यूज हो रहा है, यूनिट के रूप में। समझ में, ठीक है। तो उसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं, या बेस यूनिट बोलिए, या हम लोग कह देंगे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। तो यूनिट समझ में आ गया, फंडामेंटल यूनिट समझ में आया। जिस यूनिट के मदद से डिफरेंट डिफरेंट यूनिट को हम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। वही है फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग 2 टाइप के यूनिट यूज करते हैं। एक तो हमारा होता है फंडामेंटल और एक होता है डिराइव, मतलब उससे बना हुआ यूनिट। तो वही है बेस यूनिट, देन द डिफाइन यूनिट फॉर ऑल अदर क्वांटिटीज एंड प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द बेसिक यूनिट दैट वी कॉल द डिराइव्ड यूनिट। अब देखिए, जो हम लोग फंडामेंटल यूनिट यूज किए, जो बेसिक यूनिट यूज किए हैं, उसी से बनाते हैं और उसी को पावर स्क्वायर मल्टीपल कर करके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट को बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उसी के कह देते हैं डिराइव किया हुआ यूनिट। क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट। जैसे मान लीजिए आपके पास सपोज डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, सो समझिए।
यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, छोटा सा ग्लास है, ठीक है, और एक मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सा बाल्टी है या बैग है, ठीक है। इसमें मान लीजिए जो भी सामान अटे, जो भी चीज़ है, मान लीजिए इतना हुआ तो एक कहेंगे इसको, यानी कि सपोज एक डिब्बा कह दो, एक डिब्बा, DIBB डिब्बा, एक डिब्बा हो गया। अब इससे हम लोग नापे इसमें, तो मान लीजिए ये जो हो गया, इसमें मान लीजिए 100 डब्बा, ऐसा 100 डब्बा डाले, यानी कि मान लीजिए 100 डब्बा, 100 बार इसमें डाले, 100 बार इनपुट दिए, 100 डब्बा इसमें अट गया, क्या अटा? 100 डिब्बा, 100 डिब्बा हुआ, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। यानी एक छोटा सा हमारे पास डिब्बा था, उससे हम लोग नापे, प्लास्टिक का कोई भी जार ले सकते हैं या ग्लास ले सकते हैं, वी हैव टू यूज द डिब्बा वर्ड, ऐसे यूज किए हैं। अब उसमें 100 बार रखी, तब कहे कि इसको नाम दे दिए बोरी, बोरी, एक बोरा या बोरी यूज कीजिए। अब दिस इज द फंडामेंटल यूनिट, दिस इज द डिराइव्ड यूनिट। अब हमको चाहिए कि 5 बोरी यानी 500 डिब्बा चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इससे 5 बोरी भर के दे देंगे। अब मान लीजिए इससे बड़ा यूनिट बना लिए, इससे भी बड़ा यूनिट बना लिए, जिसमें इसमें अटेगा मान लीजिए 1000 बोरी, 1000 बोरी वाला यूनिट बना लिया। यानी कि इससे अगर हम लोग इसमें 100 बार और डालेंगे तब एक जो कि बोरी, यानी कि इसको हम लोग बोल दिए, मान लीजिए सपोज इसको बोल दिए बोरा, नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए? बोरा। तो देखिए कैसे यूनिट हम लोग डिराइव कर दिया, अभी हम लोग नया यूनिट बना दिए, एकदम डिराइव कर दिया, नया यूनिट बन गया है। कह रहा डिब्बा, इससे बड़ा हो गया, 100 डिब्बा डालेंगे तो एक बोरी हो गया, और 100 बोरी डालेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, एक बोरा हो गया। दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट। तो ये जो बोरी जो हो गया या बोरा हो गया, दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट। और ये जो हमारा हो गया, ये हो गया दिस इज द फंडामेंटल यूनिट। अब इससे भी छोटा चाहे तो हम बना सकते हैं इसी के मदद से। मान लीजिए इसको 5 भाग में बांट दिए, तो एक मान लीजिए इसको ऐसे डाल दिए, एक ऐसे डाल दिए, मान लीजिए छोटा छोटा बना दिए, इससे छोटा बना दिए। तो मान लीजिए इसमें एक डिब्बा था, तो इसमें मान लीजिए 0.1 डिब्बा डाल दिए, यानी एक ना, तो इसको मान लीजिए डिब्बी नाम रख दिए, डिब्बी। तो देखिए कैसे हम लोग यूनिट बना दिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियरली कि जो हमारे पास यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, वो कितना है आपको पता होगा, वो 7 है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होइएगा। चलिए, तो हम लोग ये समझ में आ गया कि फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट में डिफरेंसेस क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट होता क्या है और फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, ठीक है। और हम लोग कुछ इस चीज देखते हैं, बोथ द बेसिक यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए जितने भी हम लोग डिराइव्ड यूनिट बनाए हैं, बेसिक यूनिट और डिराइव्ड यूनिट बनाए, सारे यूनिट को जब लेंगे तो वो हमारा, जैसे हम लोग यहाँ पे एक लाइन में लिख लेते, अच्छा लगेगा आपको भी सुनने। सबसे छोटा यूनिट कौन बनाए हम? सबसे छोटा है हमारा डिब्बी, इससे बड़ा हमारा है डिब्बा, इससे भी बड़ा हमारा है डिब्बी, डिब्बा, बोरी, और सबसे बड़ा यूनिट जो हमारे पास अभी है बोरा। ये गांव घर में वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए हम लोग यूज किए हैं, ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा। तो आप यहां से समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग क्या मान लिए, डिब्बा को स्टैंडर्ड ही मान लिए, ये क्या मान लिए, फंडामेंटल मान लिए, और ये सारे जो बन गया वो डिराइव्ड बन गया। इसी से डिराइव किए, ये भी छोटा भी है और इसी से डिराइव किए बड़ा भी। इसका मतलब फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट आपको समझ में आ गया। अगर इसी को और पूरे जो यूनिट बना लिए मेजरमेंट के लिए, इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट कहेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो गया, मेनली जो बेसिक यूनिट हमारे पास वो, और जो फंडामेंटल यूनिट,
यूनिट है वो, तो वही कहा देता है द बोथ यूनिट, बोथ द बेसिक एंड डिराइवेड यूनिट आर नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर? इतना आसान भाषा में आप नहीं समझिएगा तो क्या समझिएगा, ना कोई समझाएगा भी ऐसे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग बेसिक यूनिट एंड डिराइवेड यूनिट किसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। क्लियर है? सिस्टम ऑफ यूनिट। अब आप बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी ऑल दोज क्वांटिटीज which can be measured directly, indirectly in the term of which laws of the physics can be expressed is called physical quantity। वो सारे यूनिट, वो सारे क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटी विच वी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे हम लोग डायरेक्ट उसको मेजर करें, डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली, वो सारे फिजिकल क्वांटिटी, ऑल दोज क्वांटिटीज इन द टर्म ऑफ द लॉ ऑफ द फिजिक्स, जो फिजिक्स के नियम को फॉलो करता हो या फिजिक्स के लॉ के हेल्प से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, व्यतीत करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी कैसे कहे, यानी ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म ऑफ फिजिक्स विच इज द लॉ ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स के लॉ क्या होता है, तो फिजिक्स के लॉ को बात कीजिएगा तो बहुत सारे लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स, प्लेनेटरी स्टैट, बहुत सारे मैंने वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे लॉ है। उस चीज़ को जो हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी सिंपल सा बात की ध्यान रखिएगा, द क्वांटिटी विच एक्सप्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द हेल्प ऑफ द फिजिकल लॉ। नॉर्मली जो फिजिक्स के लॉ को हेल्प से हम लोग कोई भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? तो फिजिकल क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, नहीं होगा, ठीक है, परेशानी नहीं होगा, एकदम आसानी से एकदम इजी 1 by 1 स्टेप समझा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एकदम बेसिक चीज़ है, इसको आप समझते चलिए, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। अगर आप नीट का या प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप जेई का दीजिएगा या आप किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, वहाँ पे आपको इस फिजिक्स के इस चैप्टर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं कि जिसमें फिजिक्स नहीं भी है उसमें भी यूनिट मेजरमेंट से क्वेश्चन घुसेर ही देता है, क्योंकि इसका यूटिलाइज भी वास्ट है। अगर आप एक पेन यूज करते हो उसमें भी लिखता है 0.0, 0.7 ये सब करके लिखता है, तो वो भी हम लोग फिजिक्स के ही रूल के अनुसार समझते हैं। डायमेंशन लिखता है, ये दिस्टार्ट लिखे रहता है, उसको समझने के लिए भी आपको यहीं पे इस चैप्टर में आना ही पड़ता है लास्ट इन रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहा होगा आपके लिए भी, क्योंकि बहुत मज़ेदार जो कि चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है। और इसमें देखिए आपको लगता होगा सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, नहीं स्लो नहीं है बेटा, ये बहुत ही शानदार तरीका है। आपको जड़ को मजबूत कीजिए, अभी आप जो है बिल्डअप कर रहे हैं, तो अभी जितना इन्फॉर्मेशन होगा आपके लिए एक रूट को मजबूत करने का काम करेगा। अगर जड़ें कमज़ोर हो जाएगी तो शाखाएं में कितना भी मजबूत हो वो आंधी को झेल नहीं सकता। इसीलिए देखिए बड़े बड़े बरगद उड़ जाते हैं आंधियों में, बड़े बड़े बरगद उड़ जाते हैं आंधियों में, लेकिन घास का एक तिनका उखड़ नहीं पाता है आंधियों से। यही चीज़ होता है, जब भी आप डिफरेंट पीसफुल यूज कीजिएगा, वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा कि क्यों हमको वहाँ पे समझना था, बेसिक चीज़ों को जानना था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग लॉ को यूज करेंगे और वहाँ पे इसका मदद आएगा। वहाँ पे क्वांटिटी या कोई भी डिराइवेड यूनिट या इस सब में अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा तो फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगता है। वैसा ही बच्चों को फिजिक्स या वैसा ही टीचर लोग कहते रहते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड है। जिस
टीचर को या तो बेसिक चीज़ का नॉलेज नहीं है या उसको अप्लाई करने का तरीका पता नहीं है, वही लोग कहेंगे कि फिजिक्स हार्ड है। नहीं तो फिजिक्स इज द वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी आर नोइंग अबाउट आवर इन्वायरमेंट, नोइंग अबाउट आवर फिजिकल वर्ल्ड, जहाँ पे हम लोग जीते हैं उसके बारे में हम लोग फिजिक्स में जानते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सभी बच्चों को। हम लोग फिर से जुड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये फर्स्ट डे था और हमारे साथ स्टार्ट किए तो लास्ट भी हम ही करेंगे। थैंक यू। जितने भी बच्चे नए होंगे वो सारे बच्चे क्या कर लेंगे, जरूर जो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं पीके सर आप सभी के साथ हमेशा रहेंगे 11 12 सारे में। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।